जिस तरह से आपको मालूम है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया रखा है, दिल्ली स्टेट हो या सेंटर से सभी लोग जो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये जो आज़ादी का साल है बहुत जश्न धूमधाम से मनाना है, क्योंकि कोरोना की वजह से जो 2 साल से प्रोग्राम की एक्टिविटीज़ रुकी हुई थी उसको आगे बढ़ाने में इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया। छोटे स्कूलों में, बड़े स्कूलों में, सब जगह इलाकों में जो झंडा सलामी होती है और अपने अपने शहीदों को याद किया जाता है, उनको खिराज अक़ीदत अपने अपने तरीक़े से लोग पेश करते हैं। इस वक्त हम ब्राइट स्टार में मौजूद है, यहाँ की प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद है। मैडम ने जो छोटे छोटे बच्चों के साथ मिलकर जो शहीदों को याद किया, ये एक सच्ची जो है खिराज अक़ीदत है। इससे अच्छी खिराज अक़ीदत तो हो नहीं सकती। जो इन्होंने माँ सरस्वती से लेकर गांधी जी और आज़ादी के मतवालों को जो दिखाया वो देखते ही बनता है। आइए हम इनसे जानते हैं। मैडम, आपने जो बच्चों को तैयारी कराई इसमें तो आपको काफ़ी परेशानी हुई होगी, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। हमने 10 to 15 डेज़ हो गए थे हम इनको तैयारी कर रहे थे। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, कभी कुछ बच्चे एब्सेंट होते थे, कभी कुछ नहीं परफॉर्म कर पाते थे, लेकिन हमारे टीचर्स की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत रही है, जिन्होंने उनको एक साथ परफॉर्म करना सिखाया, पैट्रियोटिज़म के बारे में बताया। तो जैसे ये आपने गांधी जी बनाए और माँ सरस्वती बनाई और बहुत सारे लोग आज़ादी के मतवाले बनाए, इनमें छोटे छोटे बच्चों को जो आपने तैयार किया और आज़ादी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, खासकर अमृत महोत्सव को लेकर? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी हमारे 75th इंडिपेंडेंस डे पर, और मैं यही कहूँगी कि ये जो आज़ादी है हमें इजीली नहीं मिली हुई है, ये हमने इन डेप्थ की है हमारे फ्रीडम फाइटर्स से, जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानियाँ करी हुई हैं, दी हुई हैं, तो आज हम इस आज़ाद देश में हैं। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमें अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एक अच्छे सिटीज़न की तरह वो निभानी चाहिए। अच्छा, जैसे कोरोना की वजह से 2 साल में बहुत परेशानी रही, खासकर जो जॉब वर्क थे, जैसे टीचर्स हैं और ऐसे लोग थे जिन्हें बहुत परेशानी, इसके बाद जो है माहौल खुलकर आया, इस बारे में आपको क्या कहना और किन किन परेशानियों से आप खासकर टीचर्स होकर पिछले 2 साल में जब कोविड था तो हम लोग सिर्फ इलाके के एसएचओ साहब वगैरह को बुलाकर सिर्फ फ्लैग होस्टिंग करते थे। स्टूडेंट्स की कमी हमेशा रहती थी, बट इस साल मैं बहुत खुश हूँ कि 2 साल बाद हमें बहुत अच्छे से हमारा एक पैट्रियोटिज़म दिखाने का मौका मिला इस साल। आप इन बच्चों से और देशवासियों से क्या कहना चाहें? मैंने जैसे कहा कि मैं यही अपील करूंगी कि एज अ पैट्रियोटिक सिटीजन लेट्स पुट एक्स्ट्रा एफर्ट इनटू परफॉर्मिंग आवर सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जश्न आज़ादी का मकसद जो है वो लोगों में उन लोगों को सच्ची खराज अक़ीदत पेश करनी है जिन्होंने एक करीब 100 साल में इस आज़ादी को पाई है। गांधी जी का मकसद हिंदुस्तान को आज़ाद कराना था, ना कि मुल्क बनाना था, लेकिन बदकिस्मती से दो निशन थ्योरी ने इस मुल्क को 2 टुकड़ों में बांट दिया, और बदकिस्मती से होते होते 70 आते आते ये 3 टुकड़े हो गए हिंदुस्तान के, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान। गांधी जी ने जब मुल्क को आज़ादी मिल गई और गांधी जी ने जो सपना देखा था आज़ादी का वो पूरा नहीं हुआ, तो उन्होंने नाराज़ होकर कौम से किनारा कशी कर कर और अपने बिरला हाउस में जाकर बैठ गए तन्हाई में, और वहाँ जाके उन्होंने मौन व्रत शुरू कर दिया, यानी भूख हड़ताल शुरू कर दी। भूख हड़ताल का मकसद उनको सियासी या कोई अपनी शोहरत के खातिर नहीं करा, उनको सच्ची तकलीफ़ पहुँची, और तकलीफ़ इस तरह की पहुँची जिस तरह मार काट शुमाली हिंदुस्तान में हुई, जिस तरह से वो काबिल नफ़रत थी। और नफ़रत की सूरत ये थी, गांधी जी ने जिस तरह सरदार पटेल को अपने साथ रखा था उसी तरह गांधी जी को अपने साथ रखा था, लेकिन मौलाना आज़ाद तो गांधी जी के सच्चे आशिक रहे। बंटवारा होने के बाद जो जिम्मेदारी थी मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर कायम करने की और मुल्क में शांति व्यवस्था और पीस बनाने की, वो सरदार पटेल की थी। तो वो सरदार पटेल से नाराज़ होकर मौलाना के पास ज़्यादा तवज्जो देने लगे और उन्होंने मौन व्रत का तरीक़ा निकाला। लेकिन कांग्रेस बड़े फिक्रमंद हुई, ख़ास करके पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने मौलाना आज़ाद की ड्यूटी लगाई। मौलाना आज़ाद ने बहुत समझाया, बहुत मन्नत संजामत की कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो गांधी जी ने मौलाना आज़ाद से कहा, मौलाना ये काम आप अगर करते हैं 2 दिन के अंदर, हिंदुस्तान में अमन कायम कराने की कोशिश करते हैं और मेरी 2 आँखों को 1 आँख करना चाहते हैं, यानी कि मैं सबको एक नज़र से देखता हूँ, तो मैं आपकी बात को मानूंगा और अपना मौन व्रत ख़त्म कर दूंगा। आज
फिर ज़रूरत है एक गांधी की, एक मौलाना आज़ाद की हिंदुस्तान में, फिर एक पंडित जवाहरलाल नेहरू की ज़रूरत है। मालूम है कि पहले 2 साल से लॉकडाउन था, तो जो देश के असली नागरिक हैं यहाँ के, जिन्हें आज़ादी पसंद थी और इस कुर्बानी जो हमारे बड़ों ने दी है, उस कुर्बानी की वजह से आज हमारे को आज़ादी मिली है, जो खुली हम सांस ले रहे हैं हवा में। और जिन शहीदों के जो फ्रीडम फाइटर थे, आज उन्हें में याद करने का मौका मिलता है इसी दिन, आज के दिन देश आज़ाद हुआ है। और बड़े बड़े हमारे जो बुज़ुर्गों ने शहीद हुए हैं इस देश को आज़ाद कराने के लिए, जिसमें महात्मा गांधी जी, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान और बहुत सारे लोग हैं जिनकी आज़ादी का इसमें योगदान है। और इसी वजह से हर साल स्कूल में ब्राइट स्टार नर्सरी स्कूल में ये प्रोग्राम किया जाता है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि झंडा सलामी का प्रोग्राम यहाँ इंतज़ाम किया जाता है, जिसके प्रिंसिपल रिजवाना हबीब जी हैं। और बड़े खूबसूरती से इन्होंने आज का प्रोग्राम किया, जिसमें हम सब लोग आने और ये हमारे को इज़्ज़त दी और इस प्रोग्राम में आने का हमें मौका मिला, इसलिए हमने अपनी बात रखी। और ये प्रोग्राम बड़ी अच्छी तरीके से हमने देखा और उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम को बनाया। स्कूल की जगह थोड़ी सी छोटी होने की वजह से पेरेंट्स को नहीं बुलाया गया, लेकिन स्कूल की ये खासियत है कि यहाँ के बच्चे बहुत एक्टिव हैं और बहुत माइंडेड बच्चे हैं और बड़े खूबसूरत हैं, जिन्होंने बड़े अच्छी के तरीके से ये प्रोग्राम किया। इसकी मैं रिजवान हबीब जी को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो देश से प्यार करता है वो इस दिन को ज़रूर मनाता है। कहते हैं मेरे वतन के लोगों ज़रा याद करो कुर्बानी। यही एक सच्चा खिराज अक़ीदत है जो इन लोगों को याद करते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उसको जो हमें याद रखना चाहिए। और इसी सूरत में जो इस स्कूल में प्रोग्राम किया, छोटे छोटे बच्चों ने किया, जैसे कि इन लोगों ने देख के इस बारे में बताया। दिल्ली से अमृत। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।